मिट्टी भी है, कीचड़ भी है, सोना भी है और चंदन भी है, सब कुछ है। सुख भी है, दुख भी है, पाप भी है, पुण्य भी है, ऊंचा भी है, नीचा भी है। लेकिन योगियों की दृष्टि में भेद नहीं होता। क्यों? वो अगर सोने को देखते हैं तो सोने को मिट्टी के समान समझते हैं और मिट्टी को सोने के समान समझते हैं। आप लोग देखेंगे तो कहेंगे ये सोना है, मिट्टी है, लेकिन योगियों की दृष्टि में, आप जैसे मुनियों की दृष्टि में स्वर्णे लोग थे, वो सोने को मिट्टी के समान समझते हैं। ग्रहे रंगने, आप लोग घर को घर कहेंगे, जंगल को जंगल कहेंगे, लेकिन आप जैसे योगी ग्रहे रंगने, घर को जंगल के समान समझते हैं। पंके सुस्निग्ध चंदने, आप लोग कीचड़ को कीचड़ कहेंगे, चंदन को चंदन कहेंगे, लेकिन आप जैसे योगी, आप जैसे संत महात्मा मुनि क्या कहते हैं? पंके सुस्निग्ध चंदने, कीचड़ को चंदन के समान समझते हैं। आगे क्या कहा गया? समता भावना यस्य, जिसके ऐसी समत्व की भावना होती है वो योगी होते हैं। तो आप योगी हैं, आपकी दृष्टि में तो समदर्शन होना चाहिए, ये भेद नहीं होना चाहिए। ये कहाँ चक्कर में पड़ गए कि लक्ष्मण दुर्गा जी का धनुष और तुम्हारा धनुष, अच्छा धनुष वो लिए हैं और धनुष आप लिए हो, कहा क्या जाएगा? दोनों धनुष रख दिए जाए, कहा क्या संज्ञा क्या है? दोनों को धनुष ही कहा जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा कि ये धनुष नहीं है, वो भी धनुष है, वही धनुष है। यही हमारी जानकारी, यही है हमारे जाना। बचो में मदीयम सण भार्गवेन समान सर्वान धनुषस्य मन्नी, ये हमारी जानकारी में है कि सभी धनुष समान है, इनको समान मानो। मैंने माना और मैंने आपको बताया। अब आपको मानना है कि नहीं मानना, ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन मानना चाहिए, ये समत्व की दृष्टि है। और आगे आइए, महात्मा परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण, तुम कहते हो धनुष तोड़ने वाला हो सकता है उसी कोटि का हो, तो कहते हैं आज संशय है। कुछ बातें ऐसी होती है जो स्पष्ट नहीं कही जाती लेकिन समझी जाती है। कहते हैं उसकी कोटि का कोई नहीं है, न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शंकर है, वो तो अलग है। और वो स्वयं कहता है, मैं नहीं कहता हूं, वो स्वयं कहता अहम ब्रह्मा च विष्णु च ईश्वरा जगतः कारणम परम, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शंकर हूं और जगत का कारण हूं, वही कहता है। अब बताओ, उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश में, आप भेद देख रहे हो। इसलिए मैंने एक शब्द केवल दिया था कि संसार हो सकता है उसी कोटि का हो, और समझना है, आपको केवल समझना है। और समझ नहीं रहे हो, क्यों नहीं समझ रहे हो सकता है कोई समस्या हो आपके सामने, इसलिए काछत लाभ जून धन तोरे देखा। अब देखो बहुत समय हो गया, ये बड़ा परेशान है, ये जान नहीं पा रहे, तो हमने का नाम भी बता दे। देखा राम, इसे तो श्री राम जी ने देखा। कैसे देखा? नयन के भोरे, नए के धोखे से देखा। तो सत्य मानिए, छुअत टूट रघुपति न दोषु, ये छूते ही टूटा है, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। आप दोष क्यों देख रहे हैं? राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा, देखिए लक्ष्मण और परशुराम से प्रभावित हुए हमारे नवरत्न कठेरिया जी जो भूपी के पूर्व प्रधान हैं, 50 रुपए की धनराशि परशुराम जी को प्रदान की है और 50 रुपए लक्ष्मण जी को प्रदान की और राम जी को, तीनों लोगों को 50 रुपए की धनराशि हमारे नवरत्न सिंह कठेरिया जी ने प्रभावित होकर 50 रुपए की धनराशि दान दी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि परिवार में हमेशा सुख समृद्धि। व्यास जी को बुलाओ, थोड़ा हारमोनियम बजावे आकर के, तो हम मानस की चौपाइयों का गायन करें। व्यास जी हाँ, व्यास जी को बुलाया जाए। देखिए लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी हो सकता है वो उसी की कोट में हो, तो हमने कहा कि उसकी कोट में कोई दूसरा नहीं, वो सबसे पृथक है, अलग है, उसके समान कोई दूसरा नहीं। लक्ष्मण ने कहा, वो कहता है मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर हूं। वो कहता तो है कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शंकर हूं, लेकिन इसकी वास्तविकता को जब आचार्यों ने देखा तो आचार्यों ने वास्तविकता को देखकर ये कहा कि जब उसने ब्रह्मा को
महिमा प्रदान की, तब ये कहा कि मैं ब्रह्मा हूं, ताकि लोग ब्रह्मा को महिमावान माने। तब उसने कहा कि मैं विष्णु हूं, मैं शंकर हूं। लेकिन वस्तुतः अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु और अनेकों शंकर उसी से उत्पन्न होते है ना। मानस में एक पंक्ति आई है, व्यास जी आ गए हैं और बढ़िया स्वरबद्ध तरीके से हम मानस की जोपाई का गायन करेंगे। मानस में आया शंभु बिरविंची, वही स्वर लगाए तो पहले था हमारा एक, हाँ, शंभु शंभु ये बात, बिरविंची विष्णु भगवान और उपजहि जासु अंसते नाना। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, शंभु माने शंकर, बिरंच माने ब्रह्मा और विष्णु माने नारायण। उपजहि जासु अंसते नाना, जिसके अंश से अनेकों ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, अनेकों शंकर उत्पन्न होते हैं, अनेकों विष्णु उत्पन्न होते हैं। भला उसकी कोट में कोई दूसरा नहीं हो सकता। तभी तो उन्होंने कहा आप सरिस खोजो कहां जाई और नृपतव तने इतना छिपा के भोग में। आप सरिस अपने समान कहां ढूंढो, आप सरिस, तो फिर हम ये नहीं मान सकते कि उसकी कोट में कोई दूसरा है, वही अकेला है, उसकी कोट में कोई दूसरा नहीं हो सकता, है ना, वही अकेला है। हाँ, हम ये मानते हैं, देखो एक मार्ग हम छोड़ रहे हैं, फिर भी एक रास्ता में छोड़ रहा हूं, हम ये मान रहे हैं कि वो एक जिसकी कोट में कोई दूसरा नहीं, लेकिन वही एक समय समय पर अवतार लेता है। ये हम अपना एक रास्ता खोल रहे हैं, है ना, कि वो समय समय पर अवतार लेता है। जब 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 होई, जब जब होई धर्म के हानि और पाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी हरि विविध शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, है ना। अनेक अनेक अवतार लेकर के वो संसार में आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, भगवान ने गीता में कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। रही बात रघुपति न दोषु, काछ पिलाप जून धन तोरे, देखा राम नयन के घोरे, देखा राम नयन के घोरे। अरे जिस राम को तुम उसकी कोटि में बता रहे हो कि हो सकता है तोड़ने वाला वही हो, उसे भला नया पुराना कैसे दिखाई पड़ सकता है? क्या परब्रह्म को भी धोखा हो जाता है? जिस राम को तुम परब्रह्म की कोटि में खड़ा कर रहे हो कि हो सकता वो उसी कोटि में हो। जब ये धनुष पुराना था तो फिर उसको नया क्यों दिखाई पड़ा? ये पुराने नए का भ्रम तो सामान्य को होता है। जो चीज पुरानी है वो पुरानी दिखाई पड़ती है और जो चीज नई है वो नई दिखाई पड़ती है ना। और तब जब तुम कहोगे कि नहीं वो उसी कोटि में है तो उसको तो नया नया दिखाई पड़ता है, पुराना पुराना होता है, पुराना दिखाई पड़ता है, उसके दृष्टि में दोष नहीं होता। लेकिन यहाँ देखा राम नयन के घोरे, राम ने तो नए के धोखे देखा, तो ये धोखा शब्द हमें अच्छा नहीं लग रहा। धोखा नहीं होना चाहिए राम को, अच्छा लगेगा। हाँ, राम को धोखा न हो, अच्छा ऐसे लगेगा। बस ज्यादा लंबी वार्ता न करेंगे। महात्मा परशुराम जी ने एक अर्धानी पढ़ी जी, थोड़ी छोटे में हो रहा है। हम उन बालकों में ना एक लंबी कथा सुनाएंगे। आजकल तो बहुत लोग ऐसे भी हैं, इतनी लंबी वार्ता कर देते हैं कि पता नहीं से चलता है ये बोल क्या रहे हैं, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है।
मैं थोड़े शब्दों में उत्तर दे रहा हूँ। देखिए 50 रुपए की धनराशि हमारे श्री किशन गुप्ता जी ने दी है, मोहल्ला सुरखबिरा के निवासी है, हमारी ब्लॉक रामदेव समिति उनका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन साधुवाद करती है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कहा हो सकता है वो उसी कोटि का हो, तो महात्मा परशुराम ने कहा लक्ष्मण उसकी कोटि अलग है, क्योंकि उपजे ही जासु वंश ते नाना शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उसके अंश से अनेकों ब्रह्मा अनेकों शंकर अनेकों विष्णु उत्पन्न होते हैं। हाँ होते हैं, लेकिन हो सकता है, देखिए फिर मैं कह रहा हूं क्योंकि रहस्य हमें नहीं खोलना है, और ये रहस्य भगवान कर वेग न जाने को, बस इतने समझो, इतनी जल्दी कोई जान नहीं सकता है। बस एक दोहा में पढ़ रहा हूं, हो सकता है वो कैसा है, व्यापक ब्रह्म निरंजन, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि उसके अंश से अनेकों ब्रह्मा, हो सकता है वो इस रूप में हो, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद और सो अज प्रेम भगत बस, आगे नहीं कहेंगे किसकी गोद, आप लोग समझ ले बस क्यों, हो सकता है वो ऐसा हो। अब आप समझें, एक अवतार वही पूर्ण अवतार संसार में आया। अब वो धोखे वाले उत्तर इसी से जोड़े दे रहे हैं, संसार में आया, वृक्षों से पूछ रहा है, लताओं से पूछ रहा है, पूछत फिरे लता अरु पाती, एक अवतार में ऐसा हुआ, रहस्य नहीं खुला कि वो संकेत दे रहा, चाहता तो बैठे बैठे पता लगा लेता, ऐश्वर्य उसका, लेकिन नहीं, जब संसार में आया तो संसार की जैसी वो लीला करता है, मनुष्य जैसे कार्य करता है, तो पूछता है कि कहाँ है तुम देखी, क्या तुमने देखा, पूछ रहा फिर रहा, बस वही स्थिति है कि वो नए के देखा, राम नैन के घोड़े नए के धोखे से देखा, हो सकता है ये भी उसकी लीला हो, ये हो सकता है ये भी उसकी कोई लीला हो, बस यही समझना है। इसलिए महात्मा जी ज्यादा बातें न करो, अब यही भाषा समझेंगे और इससे अच्छी अलग कोई भाषा है नहीं, क्योंकि बच्चों के पास अब कोई हथियार ना बचे, और बाबा अगर न माने तो बच्चे क्या करते हैं, का उठा के मिट्टी डालते हैं, डालते हैं, कौन सी मिट्टी डाले, दो प्रकार की मिट्टी डालते हैं, एक मिट्टी होती है रास्ते की उठा के दूसरे के ऊपर डाल देना, और एक मिट्टी होती है बड़ों के चरणों की रज को उठा करके अपने ऊपर डाल देना। तो हम दोनों कार्य कर लेते हैं, हम अपने से बड़ों के चरणों की रज को भी उठा करके अपने ऊपर डालते हैं, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही तेजनु सकल विभव बस करही, तो ज्यादा आंखें दिखावे तो रास्ते को उठा के क्यों डालते, इसलिए सभा से सीधे भाग जाओगे, मुनि जब धन संभालूंगा, बड़े होकर चक्कर में धनुष सर कर उठा लूंगा, ये रघुवंशी भी रखल है, नहीं करने दे सकते, जगत की चंचल लज्जा विषम विस्काल खा लेगा, क्या हो गया मुनि जो अकत जयंती कराए कि हो सकता है उसकी लीला हो, और लीला में करता क्या है, एक अवतार हुआ तो लीला में उसने वृक्षों से पूछा, लताओं से पूछा, पशुओं से पूछा, लोगों से पूछा, लेकिन क्या उसको पूछने की आवश्यकता है, वो तो सब जानता है, सब जानता है, प्रभु जानत सब बिने जनाए, परमात्मा तो बिना जनाए सब जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी पूछ रहा है, ये उसकी लीला है। अच्छा, उसकी लीला मान रहे हो और हम जानते हुए पूछ रहे हैं, तो हमारी लीला तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो, है? ये कह रहे हो कि उसकी लीला है, लीला अगर उसकी मान रहे हो तो लीला में अभिनेता होते हैं, राम लीला में अभिनेता होते हैं, राम लीला में अभिनय होता है, और जब लीला होती है तो लीला में अभिनेता होता है। अभिनय करने वाला जो व्यक्ति होता है रंगमंच पर, जैसा वो होता है वैसा अभिनय नहीं करता, जथा अनेक वेश धरी नृत्य करे नट कोई, लेकिन सोई सोई भाव दिखावे आपुन होई ना सोई। जैसे कोई नट है और नट राजा बन जाए, राजा का रूप धारण कर ले, तो क्या वो राजा हो गया? वो है तो नट है,
है ना, नट ही तो है, राजा थोड़ी हो गया। इसी तरह से सो जाने जही देहु जनाई, और जानत तुम ही हुई जाई। पर ब्रह्म परमात्मा जो है वो किसी का दास नहीं हो सकता राजकुमार। और तुम्हारे भैया ने कहा हुई